कि मात सरस्वती सुमिर के और धरो तुम्हारो ध्यान, आनु विराजो कंठ पे सो दे जइयो मोए ज्ञान। के तू ही काली तू ही काल काय और तू ही कालन को काल, लज्जा मेरी राखियों सुखेरे की रछी पाल। के तो ये सुमिरो काली मात, हाँ मात मोई भूलो ज्ञान बताए जइयो। तो ये सुमिरो काली मात, मोए भूलो ज्ञान बताए जइयो। अरे पान फूल तेरा भोग लगाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। पान फूल तेरा भोग लगाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। तो सुमिरूं दिन और राती, हाँ राती मोए भूलो ज्ञान बताए जइयो। अरे धूप दीप से तोई मना हूँ, तेरे चरणों में शीश झुका हूँ। दीप धूप से तोई मनाऊं, तेरे गुण मैया नित गाऊं। मोरो लता रही है मनाए मनाए, मोए भूलो ज्ञान बताए जइयो। तोए सुमिरो काली मात, हाँ मात मोए भूलो ज्ञान बताए जइयो। अरे माता मेरी नाहरबारी, पहले मना ले मैया तोए। कंठन का बैठी भवानी, भूला ताती और ज्ञान बताई। माता मेरे तेरे ही पल पे नैया समुद्र में दीनी डाली। हाथन का पल्ली ले ले, खेचे लगाई डरी पल्ली पारी।
अपने बस कर राखे रामो। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी न तैसी। तो देखिए आपके बीच में बर्मा कैसेट के माध्यम से और राम वनवास लेकर के चल रही हूं। देखिए एक समय महाराज दशरथ जी अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। अचानक ही से दर्पण हाथ में लिया और मुख देखने लगे। जब मुख देखा तो कान के समीप एक बाल सुपोध हो गया था। बाल को देख करके और महाराज दशरथ सोचने लगे कि मेरे पे वृद्ध अवस्था आ गई, चौथापन आ गया, क्या करूं? क्यों ना मुझे ये करना चाहिए कि बेटा राम के लिए राज्याभिषेक कर देना चाहिए। मैं तो वृद्ध हो गया। लेकिन ऐसा विचार जब आया तो अपने पूरे सभासदों को, सेनापतियों को इकट्ठा किया और सभा में बुलाया और यही प्रसंग रख दिया कि आप ही बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, आप कहो मुझे क्या करना चाहिए? राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए? तब गुरुजी ने कहा, आपने सोचा तो अच्छा ही है और शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो पृथ्वी का भार कौन उतारेगा, क्या होगा? लेकिन राम का अवतार तो निशाचरों का नाश करने के लिए हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए? जब इतना सोचा तो माता सरस्वती को भेजा और कहा, किसी ऐसे की बुद्धि में जाकर के विराजमान हो जाओ जो कैसे भी करके और राम का राज्य अभिषेक नहीं हो पाए। आई मां सरस्वती और मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। मंथरा ने देखा और केकई के विचारों को बदल दिया। उल्टी पट्टी जैसे ही पढ़ाई और वहां से रवानी हो गई। इधर में केकई ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तब केकई क्या करती है कि दयो सिंगारी उतार के और केस लये बिखराए और धरती पर बोया पड़ी सो कोप भवन में आई कि भोर होत ही जग पड़े और श्री दशरथ महाराज तीनों रानी से कहे मैं देव राम को राज। माता कौशल्या से कहा, सुमित्रा से कहा, लेकिन केकई के महल में आना हुआ तो मंथरा से पूछा, ये बताओ महारानी केकई कहाँ है? मंथरा ने कहा, महाराज आप ही देख लीजिए। लेकिन महारानी केकई कोप भवन में पड़ी हुई है। सुंदर वस्त्र आभूषण को उतार करके और मलिन वस्त्रों को धारण करके पड़ी हुई है। महाराज दशरथ पहुंचे और कहा, ये बताओ ये क्या हो गया, ऐसे तुम क्यों पड़ी हुई हो? तब केकई ने कहा, महाराज सुनो कि मैं कौन तुम्हारी होती हो और क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। महाराज मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी, क्यों आए हो? दुनिया में कौन किसी का है, सब मोह देखे की प्रीति है बड़ी आपकी प्राण प्रिया कौशल्या दिल को जीती है। महाराज दशरथ ने कहा, देखो तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग लो, ऐसे शुभ अवसर पर ये शब्द अच्छे नहीं लगते। केकई ने कहा, महाराज सुनो, अरे मांगी मांगी नित
अरे दो बर देने थे मुझको उसका भी नाम न लेते हो। अरे दो बर देने थे मुझको उसका भी नाम न लेते हो। महाराज ये बताओ, तुमने कहा था कि तुम जो भी मांग लो मैं दूंगा, लेकिन तुम तो पहले से भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने नहीं दिया। महाराज दशरथ ने कहा तुम जो भी मांगना चाहती हो सो मांग लो। महाराज बोले अच्छा इच्छा हो जो ले लो, अच्छा इच्छा हो जो ले लो, मैं देने को नहीं हटता हूँ। जो मांगो सो पा सकती हो, ये सत्य वचन मैं कहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब कहा महाराज ऐसे नहीं तो पहले सौगंध की, राम की सौगंध खा जाइए। जब तक सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं मांग नहीं सकती। कैकेयी बोली तभी मांगूंगी कि कर मुंह मांगे पर देने हैं, तो और बात मत बदला हो। यदि सत्य प्रतिज्ञा करते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। महाराज यदि सत्य प्रतिज्ञा करते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। अगर सत्य प्रतिज्ञा करते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। महाराज राम की सौगंध खा करके कहो कि मैं दूंगा, तभी मांगूंगी। महाराज दशरथ ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है? कि नहीं, पहले राम की सौगंध खा करके कहो। तब महाराज दशरथ बोले हे चंद्रदेव, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे सूर्यदेव, सच्चे है मेरे ऊपर आकाश, मेरे नीचे है पृथ्वी, मेरे हे आन प्रथम बार उस शब्द ज्ञान की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध अपने राम की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहती हो वो मांग लीजिए। तब महारानी कैकेयी बोली महाराज अब सुनो कि मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के रे। दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। हाँ ये पहले के, हाँ पहले के, हाँ ये पहले के मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। जी मेरे भगवत टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देव राज को टीका। पहला पर मोय देव पिया जी मेरे भगवत टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देव राज क्यों टीका। पर तू जो सुनो पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के। पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दो वरदान पिया
दिन पहले के। कहा महाराज यही दे दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा देखो ये तुम क्या मांग रही हो, चलो वैसे तो ज्येष्ठ बेटा ही, बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, भरत को राज्य दे दूं? कैकेयी ने कहा। महाराज दशरथ बोले देखो अगर तुम ये चाहती हो कि राज्य अभिषेक भरत का हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन दूजे में तुमने क्या मांगा है? जब इतना सुना तब कहा देखो ऐसा है, भले ही राज्य अभिषेक भरत का हो लेकिन राम को तो मेरे नेत्रों के सामने रहने दो, राम को तो मुझे देखने दो, राम के लिए वनवास नहीं, यहां रहने दीजिए। तब कहा देखो मैंने आपसे कहा था जो आपकी इच्छा है, आप राम की सौगंध खा चुके हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ ये बचन ये ते नहीं, ये ते पहले बान मारे राजा के हृदय में बैठे तीर कमान। देखिए तुमने ये क्या मांगा? महाराज शांत हो गए। क्या करूं मैं? राज्य भरत को जो कहा देने से न इंकार है, मत राम को वन भेजिए कुछ तो दया विचार। देखिए अपने हृदय में ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी दया लेकर के आइए, राम को मेरी आंखों से दूर मत कीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, राम को मेरी आंखों से दूर मत कीजिए। कैकेयी ने कहा महाराज मैं अब कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए। महाराज दशरथ बोले बोलो क्या बात है? तो महारानी कैकेयी बोली कि यदि आपका सास छूटता है, यदि आपका सास छूटता है महाराज आप ऐसा करिए। इन बूढ़ी आँखों के आगे, इन बूढ़ी आँखों के आगे जो राम कहे जैसा करिए। लेकिन जब ये हो सकता है, लेकिन जब ये हो सकता है जब आपका साथ टूट जाए। अरे वो सच्चा वरदान नहीं, अरे वो सच्चा वरदान नहीं तुम अपने मुख से फरमाए। हाय वो सच्चा वरदान नहीं तुम अपने मुख से फरमाए। महाराज मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? तुमने राम की सौगंध खा करके कहा था, तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती महाराज। अब आपकी इच्छा है। महाराज दशरथ ने कहा
ए तूने मुझे वचन रद्द कर दिया, लेकिन ये क्या मांगा तुमने? मेरे राम को मेरी आंखों से ओझल। मुझे नहीं पता था कि तुम ये मांगोगे। और महाराज दशरथ ने कहा कि कई तेने बादर फारे, कि कई तेने बादर फारे, कब कौन कारोरी तेने बेर। क्या मांगा तुमने? क्यों मेरे प्राणों को लेना चाहती हो तुम? के कई बादर फारे, कब के निकार री तेने तेरे। और महाराज दशरथ बोले, तू मति मंदय कल की मारी, तू तो निकली नागिनी कारी। तू मति मंदय कल की मारी, तू तो निकली नागिनी कारी। और जब तू नेरी करी डालो, हाय जब तू नेरी करी डालो, कब को निकारो री तेने मेरे। नागिनी कुलटा तू कुल घाती, तेने कर लई बजुर छाती। नागिनी कुलटा तू कुल घाती, तेने कर लई बजुर छाती। और कहा महाराज ने, अरे करो रघ कुलया धियारो, अरे करो रघ कुलया धियारो, कब को निकारो री तेने बेर। बादर फारे, कब को निकारो री तेने बेर। के कई बादर फारे, कब को निकारो री तेने बेर। महाराज दशरथ ने कहा, तुमने कब का बैर निकाला? राम को मेरी आंखों से दूर मत कीजिए, क्योंकि राम तो मेरे प्राण हैं। राम नहीं तो मेरे प्राण नहीं। ये तुमने क्या कर दिया? और ये कहते हुए महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। प्रातः काल हुआ, सुमंत ने देखा कि अभी महाराज का आगमन नहीं हुआ, क्या बात है। लेकिन चलते हुए कौशल्या के महल में गए, कहा महाराज यहाँ नहीं है। सुमित्रा के में देखा, लेकिन जब कैकेयी के महल में आए तो महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं। तब सुमंत ने कहा, अरे महाराज जमीन पर क्यों पड़े हुए, क्या हो गया? तब कैकेयी ने कहा, देखो तुम राम को बुला करके लाइए। जब इतना सुना तो सुमंत राम को बुलाने के लिए गए और जब लेकर के आए, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, ये कैसी मूर्छा आई है। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें।
घबराई है, ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें। राम जी कहने लगे, पिताजी बोलो तो सही क्या बात है। मैं त्यारो या क्या कारी हूँ, मुझे तो धीरज बंधलाओ। और राम जी ने कहा, माता ने जो भी मांगा है, माता ने जो भी मांगा है, उस दिल से दूर हटाओ तुम, मैं तेरा यज्ञकारी हूँ। बोलो तो सही क्या बात हो गई, जो भी हुआ मुझे बताइए क्या बात है। जब इतना कहा तब माता कैकेयी ने कहा, देखो जो भी मैंने अपने 2 वर थे और मैंने मांगा तो तुम्हारे पिताजी मूर्छित हो गए। क्या मांगा? का देखो भरत के लिए राज्याभिषेक और तुम्हारे लिए वनवास। जब इतना सुना तो देखिए, जब राम का राज्य अभिषेक होने वाला था वही खुशी चेहरे पर जब थी, लेकिन वनवास की बात सुनी वही खुशी अब है। तब ये देखा, और सुन के कई के बेन भरिय जल नैन राम उठी धाये, माँ कौशल्या के पास रे महल में आए। अरे माने रूप निहार कई पुचकारी, गोद बैठा रे गोद बैठा रे, तुम कैसे बदन मलिन रे प्राण के बेटा प्यारे। कहा, बताओ ना क्या बात है। अरे राम, तुम्हारे चेहरे पर उदासी, बताओ ना बात क्या है। जब इतना कहा तो राम जी देखने लगे कि अरे मैया क्या हाल बताऊं, अरे मैया क्या हाल बताऊं, 14 वर्ष बनी को जाऊं, बचन मात घबराई, अरे सुनी बचन मात घबराई, तेने सीख कौन की पाई, तेने सीख कौन की पाई। माता कौशल्या ने कहा, राम ये तू कैसी बात कर रहा है, हा? राम जी ने कहा, माँ मैं पिताजी के वचनों को और निभाना चाहता हूँ, क्योंकि कोप भवन में और पिताजी मूर्छित हैं, लेकिन मैं जो भी वचन लिया है मैं उसको अवश्य निभाऊंगा। जब इतना कहा तब देखा माता जानकी ने कहा, मुझे भी ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। राम जी ने कहा, नहीं
मैं तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा। तो माता जानकी रुदन करने लगी, नाथ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। राम जी बोले, अरे सीता क्यों रही रुदन मचाए, संग बन में नहीं ले जाऊंगो। संगबन में नहीं ले जाऊंगो, संगबन में नहीं ले जाऊंगो। हो सीता क्यों रही रुदन मचाए, संगबन में नहीं ले जाऊंगो। राम जी ने कहा, जानकी जी सुनो, माता पिता की करना पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। माता पिता की करना पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। और के रहियो चरण ने ध्यान लगाए, संग बन में नहीं ले जाओ। और राम जी बोले, सीते सुनो, हाय निसचर घोर मिलेंगे वन में, प्राण प्रिय तुम डरपो मन में। हाय निसचर घोर मिलेंगे वन में, प्राण प्रिय तुम डरपो मन में। और के साची तुमको, के साची तुमको तो बताए, संग बन में नहीं ले जाऊंगो। हो सीता क्यों रही रुदन मचाए, संग बन में नहीं ले जाऊंगो। बन में नहीं ले जाऊंगो। हो सीता क्यों रही रुदन मचाए, संग बन में नहीं ले जाऊंगो। हो सीता क्यों रही रुदन मचाए, संग बन में नहीं ले जाऊंगो। राम जी ने कहा, सीते तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन माता जानकी रुदन कर रही है। तब कहने लगी, मैं क्या करूं। हे नाथ तुम ये क्या कहो, मुझसे मोह विसारी, तुम बिन जीवित ना रहूं, सो सुन ले हुए प्राण आधार। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब इतना सुना तो माता कौशल्या बोली कि सीता के सुनकर रुदन माता कहे समुझाई के, बेटा जिद क्यों ठान से, सो ले जाओ संग लीवाई के आज्ञा पिता की है तुझे, मैंने कठिन छाती करी, मैंने भी आज्ञा दे दई, न मात अब तेरी मरी। बेटा देखो तुम ले जाओ साथ में, जब पिता का आदेश तेरे लिए है तो जानकी का आदेश मैं देती हूँ, जानकी को ले जाइए। कि जनक दुलारी के सहित देह मोह सब तोड़े, स्वामी बन को जाते हैं सुमोही कौन पे छोड़े।
माता जानकी ने कहा, नाथ मुझे किस पे छोड़ करके जा रहे हो, क्यों मुंह मोड़ करके जा रहे हो, मुझे साथ ले चलो। जब माता जानकी और राम जी, तब तक लखन लाल को पता चला, और जब लखन लाल को पता चला तो दौड़ते हुए आए और कहा, मुझे भी साथ में ले चलिए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा, मैं सेवा किसकी करूंगा। तब कहा, देख लखन, नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और बोले कि भैया तनिक से लक्ष्मण वीर और कठिन बनी कहतहि तुम ये लौटी भवन को जाओ, यहीं पर अब तुम मौज उड़ाओ, तुम हाई लौटी भवन को जाओ, यहीं पर अब तुम मौज उड़ाओ, और पिता को बंधाओ धीर, कठिन बनी को रहबो तनिक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहबो। और बोले राम जी, भैया लखन, वन में कठिन रास्ता पावे, तो पैदल चलो नहीं जावे, वन में कठिन रास्ता पावे, तो पैदल चलो नहीं जावे, और कि कोमल तेरो शरीर कठिन बनी को रहबो तनिक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहबो। तनिक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहबो तनिक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहबो। राम जी ने कहा, नहीं लखन, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा। अरे कैसी रास्ता तुझे पता है? लक्ष्मण ने कहा, भैया आपके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे लेकर के चलो, मैं सेवा किसकी करूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बगैर। और जब इतना देखा तो लखन लाल सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने गए और कहा, देखो माता, मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं भैया राम के साथ और वन के लिए जा रहा हूं। इतना कहा, तब आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के और आए। जैसे ही देख करके तीनों और वलकल धारण करते हुए और पिताजी के पास में पहुंचे, और जब पिताजी के पास में पहुंचे तो चरणों में वंदन किया, और वंदन करते हुए जब वन के लिए चले तो सभी रुदन कर रहे हैं और कहा कि हम राम के बगैर कैसे रहेंगे, कि सुनी कर गए रे, के सुनी कर गए रे, और मेरे रामाय बदन गरिया सुनी कर गए रे, रामाय बदन गरिया।
छोड़ चले महलों से नाता, छोड़ चले महलों से नाता, दहलाई पना की डगरिया सुनी कर गए रे रामाया वदन गरिया। सभी अयोध्यावासी रुदन करते हैं, हम राम के बिना कैसे रहेंगे, हम राम के बिना नहीं रह सकते। जहां हमारे राम वही हमारी अयोध्या है, जहां राम नहीं वो हमारी अयोध्या नहीं। तो झाके मात कौशल्या राम नजरे नहीं आवे। झाके मात कौशल्या राम नजरी नहीं आवे। कहाँ लखन और बहू जानकी भीतर बाहर जावे। सुने अंगना सुने चौबारे राम, सुने अंगना सुने चौबारे चमकी छाई बदरिया सुनी कर गए रे रामा अवध नगरिया। जहाँ राम नहीं वहाँ हमारा अवध नहीं, जहाँ हमारा राम वही हमारी अयोध्या है। भूलत नहीं है बालापन की संग जी में चिमुनारी। भूलत नहीं है बालापन की संग जी में चिमुनारी। राम लखन और भरत शत्रुघ्न सीता पर से धारी। नेकर लक्ष्मी संग चली गई, नेकर लक्ष्मी संग चली गई। जैसे कटे उमरिया सुनी कर गए रे मेरे रामा अवध नगरिया। धुन धुन के राजा रोबे धीर धरे नहीं तने को। त्याग दये का पिता बेटा को चैन पड़े नाने नने को। त्याग दये का पिता बेटा को चैन नया बेने नन को। पीट पीट छाती रोबे माता, पीट पीट छाती रोबे माता। आंसुओं छलके गगरिया सोनी कर गए रे
छोड़ चले महलों से नाता, छोड़ चले महलों से नाता, दहलाई पन की डगरिया सुनी कर गए रे मेरे रामाय बद नगरिया।